हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी एल्गोरिथम की जिसका नाम है स्वीप लाइन एल्गोरिथम। तो स्वीप लाइन एल्गोरिथम को समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है माई कैलेंडर वन। इसके तीन पार्ट है, माई कैलेंडर वन टू थ्री। तो तीनों प्रॉब्लम को हम लोग सिर्फ एक ही मेथड से देखने वाले हैं। इसके साथ में इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम कराने वाला हूँ। अगर अब तुम लीड कोड पे सर्च करोगे स्वीप लाइन एल्गोरिथम का टैग, तो तुम्हें सिर्फ चार प्रॉब्लम लीड कोड पे दिखेंगे जो चारों हार्ड है। जबकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक दूसरे तीसरे कॉन्टेस्ट में लीड कोड में ऐसा आता है जिसमें स्वीपलाइन एल्गोरिथम इजीली वर्क करता है। तो स्वीपलाइन एल्गोरिथम जो होती है, इसको अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ समझाने की कोशिश की गई होगी। बट यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो जो सबसे पहली कंडीशन है तुम्हें स्वीपलाइन एल्गोरिथम सोचने की, वो होती है बुकिंग वगैरह का केस। जैसे कि तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज देखने वाले हैं कि कोई दो चीजें अगर कोलाइड कर रही हैं या तीन चीजें या चार चीजें, तो तुम्हें कैसे किस एल्गोरिथम की हेल्प से तुम इजिली फाइंड कर सकते हो वो। तो यहाँ पे तुम्हें देखो डबल बुकिंग बोला गया है कि ना हो किसी इवेंट को जब तुम ऐड कर रहे हो। तो वही तुम्हें जैसे टिकट की बुकिंग तुम कर रहे हो तो तुम्हें बोला गया है तो कोई दो टिकट नहीं डबल बुक हो सकती। तो ये एग्जांपल एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लो, इस प्रॉब्लम को तुम्हें इस तरीके से देखना है कि तुम स्वीपलाइन एल्गोरिथम यहाँ पे सीखने आए हो, जिससे कि तुम्हारा ये एल्गोरिथम एकदम क्लियर हो जाए और तुम हर प्रॉब्लम कर लो। एटलीस्ट तुम माई कैलेंडर टू और थ्री तो अपने आप से कर लो। टू जो है वो भी मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और थ्री जो है वो एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। छोटी छोटी एक छोटी सी चेंजिंग है और तुम इजिली उन दोनों प्रॉब्लम्स को कर लोगे। तो यहाँ पे तुम्हें एक इंटरवल दिया है 10-20, तो तुम्हें ये बोला गया है कि कोई इंटरवल दिया है जिसमें तुम्हें पहले वाले पॉइंट को इंक्लूड करना है, सेकंड पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, जैसे अगर 10 से 20 दिया है तो इसका मतलब 10 से 19 तक तुम्हारा एक इंटरवल तुमने बुक कर दिया। तो ऐसे 15 से 25, तो 15 से लेकर 24 तक तुमने एक इंटरवल बुक कर दिया, 25 इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉब्लम एक बार ध्यान से फिर पढ़ लेना। अब उसने बोला है अगर 10 से 20 तुम बुक कर रहे हो, अगर कोई पहले से एक इंटरवल, इस इंटरवल में कोई एक बुकिंग पहले से है, तो तुम्हें फॉल्स रिटर्न करना है, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करना है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इसमें सबसे पहला तुम्हें बुकिंग दिया है 10-20। अब बोलोगे माई कैलेंडर के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए होता है, इसको तुम कुछ भी यहाँ पे मत करो, चलेगा। तुम्हें कोई डेटा सेट डिक्लेयर वगैरह करना है तो तुम ग्लोबली भी कर सकते हो। और डायरेक्ट अब तुम वो चीज करोगे जो टास्क उसने बोला है। तो बुक करने को बोला तो तुमने 10 से लेकर 20 तक क्या किया, 10 से लेकर 20 तक तुमने बुक कर दिया। अब 10 तुम्हें कंसीडर करना है एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट से एक्सक्लूड करना है। इसके बाद में तुम्हें ट्रू ट्रू रिटर्न करना है। क्यों रिटर्न करना है? क्योंकि अभी तक कोई भी बुकिंग पहले नहीं हुई हुई थी। तो स्विपलाइन एल्गोरिथम तुम्हें यही डिटेक्ट करने में मदद करता है कि कितनी बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, उस इंटरवल में कितने पॉइंट कोलाइड कर रहे हैं आपस में। फिर उसने बोला 15 से 25 बुक करो, तो तुमने जैसे ही 15 से 25 बुक करना चाहा तो तुम्हें आ गई प्रॉब्लम, क्योंकि अब तुम्हें एग्जैक्टली दिख रहा है कि 15 से 25 में एक बुकिंग पहले हो रखी है जो कि इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ तक? 15 से लेकर 19 तक। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 15 था और ये 25 था। तो 15 से लेकर 19 तक, क्योंकि ये 20 था तो 20 एक्सक्लूड था, तो 19 एग्जैक्ट रेंज हो जाएगी। तो 15 से लेकर 19 तक एक डबल बुकिंग कॉज हो गई। तो तुम्हें ये चीज अब कंसीडर नहीं करनी। 15 से 25 तुम्हें यहाँ पे नहीं पुट करना है, क्योंकि ये बुकिंग हो नहीं सकती। क्वेश्चन में ऐसा दिया है अगर ये बुकिंग हो रही हो ना तो मत करना और फॉल्स रिटर्न कर देना। तो तुमने ये देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो डबल बुकिंग तुम्हें नहीं करनी है। फिर 20 से 30 तुमने करना चाहा, तो तुमने पकड़ के 20 से 30 जब करना चाहा तो तुमने इजिली कर लिया, क्योंकि 20 पे अभी तक कोई भी बुकिंग नहीं हुई थी और 20 से 30 से कोई बुकिंग नहीं होती। अब स्विपलाइन एल्गोरिथम समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे वर्क कैसे करेगा। सोल्यूशन तो हमें दिख रहा है। तो स्विपलाइन एल्गोरिथम में सबसे पहले तुम्हें जो पॉइंट याद रखना है, एक सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर ले लेना। मैं यहाँ पे मैप ले रहा हूँ, मैप एफिशिएंट होगा लेना, क्योंकि हम एंड पॉइंट्स को हेल्प से हम सिर्फ पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो एंड पॉइंट्स में जब हम बात करना चाहते हैं तो हम लोग मैप के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एरे बनाओगे तुम अगर, तो एरे क्या करेगा, लेट अस सपोज तुम्हें 10 और 20 स्टोर करना है सिर्फ। तो अगर 10 और 20 स्टोर करना है तो एरे में तुम्हें 20 साइज का एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसमें इंडेक्स 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, इसी तरीके से 10, 11, 12, 13। लेकिन मैप कैसे एफिशिएंट होगा? तो मैप ऑफ 10 स्टोर कर लो, सिर्फ मैप ऑफ 20 स्टोर कर लो, तो तुम्हें और किसी इंडेक्सेस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारे काम की इंडेक्सेस है वो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। इसके बाद में तुम्हें हमेशा इसलिए मैप सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर लेना है, दैट इज मैप।
ठीक है। अब तुम्हें क्या बोला गया 10 से 20, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी पहला इंटरवल दिया है उसका जो पहला पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है उसको मैप में डाल दो। कैसे? तो तुम्हें क्या करना है, मैप ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस और मैप ऑफ स्टार्ट माइनस, मैप ऑफ एंड माइनस माइनस। अब ऐसा क्यों किया मैंने, अभी समझाता हूं मैं। तो ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो ये जान लो, अगर तुम एरे लेते हो तो क्या होता। तो लेट अस सपोज तुम्हारे पास 0 से लेके 20 तक तुमने एक एरे बनाया जिसमें 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सेस हैं, और 10 से लेके 11 12 इसी तरीके से कई सारे इंडेक्सेस हैं, और 20 तक इंडेक्सेस बना लिए तुमने। अगर तुम्हें कोई वैल्यू स्टोर करनी थी कि 10 से लेकर 20 तक एक बुकिंग हो चुकी है, इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू है तो तुम्हें बुक नहीं करना है। तो अगर तुम 10 से लेकर 20 तक जानना चाहते हो कि तुमने कोई बुकिंग की, तो तुम कुछ ट्रिगर करवाना चाहोगे। तो 10 को 1 से इंक्रीज कर दोगे, 11 को 1 से, 12 को 1 से, 19 को 1 से। इसके बाद में तुम क्या करोगे, 20 को माइनस सॉरी, तो 19 तक तुम्हें बुकिंग पता चल गई। 10 से लेकर 19 तक तुमने क्या किया, तुमने 1 इरेज कर दिया। अब अगेन अगर 10 से 19 एक अगेन इंटरवल मैंने कहा, ये बुकिंग और हो गई। ठीक है, दूसरी बुकिंग भी 10 से 19। तो तुम कैसे जानोगे, तुमने देखा अभी तक 10 से 19 तक 1 बुकिंग थी, तुमने फिर से क्या किया, एमपी ऑफ 10 प्लस प्लस तो 2 हो गया, एमपी ऑफ 11 प्लस प्लस 2 हो गया, 12 प्लस प्लस इस तरीके से 19 प्लस प्लस तो 2 हो गया। तो तुम्हें ये तो तुम देख रहे हो कि तुम एक फॉर लूप बार बार लगा रहे हो 10 से लेकर 19 तक बुक करने में, या जितना भी जो भी रेंज दिया है। तो तुम्हें देखो हर बार फॉर लूप लगाना पड़ रहा है, तो बहुत गंदा हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है इस कोड की। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको और एफिशिएंट करना है, ओ ऑफ 1 में सोचना है। तो कैसे, यही टेक्निक हेल्प करती है कि तुम्हें देखो, तुम सिर्फ एंड पॉइंट से मतलब रखो। तुम यहाँ पे एमपी ऑफ 10 को 1 से अपग्रेड कर दो, और जो भी एंड पॉइंट दिया है जो कि इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे 20 जो है वो इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड है, तो 19 इंक्लूडेड है। तो जो भी तुम्हें पॉइंट इंक्लूडेड है प्लस 1 उसमें करके तुम उस पॉइंट को -1 से रेज कर दो। ऐसा क्यों किया, देखो इससे क्या फायदा होगा ना, तुम सिर्फ ओ ऑफ 1 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तुम्हें लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि क्या कितनी बुकिंग हुई है 10 से लेके 19 तक या 20 तक, तो देखो तुमने यहाँ पे 10 से लेके 19 तक 1 रेज करने की बजाय तुमने क्या किया, एमपी ऑफ 10 को 1 कर दिया, एमपी ऑफ 20 को -1। अब एक बुकिंग फिर से हो गई, ठीक है, एक बुकिंग फिर से हो गई, तो तुमने क्या किया, फिर से एमपी ऑफ 10 को 1 से इंक्रीज कर दिया 2, और एमपी ऑफ 20 को -2। अब देखो तुम हर एक इंडेक्स को नहीं एक्सेस कर रहे हो, कैसे ये चीज अचीव कर रहे हो, तुम एक सम वेरिएबल लोगे, तुम एक सम वेरिएबल लोगे जिसको शुरू में 0 इंक्रीज करोगे। अब तुम क्या करोगे, सम को ऐड करते जाओगे हर एलिमेंट के साथ में, और यही सम तुमको आंसर देगा, क्या देगा, कितने बुकिंग कर चुके हो उस पर्टिकुलर इंटरवल में। देखो तुम पहले क्या कर रहे थे, पहले 1 1 1 1 सब स्टोर कर रहे थे। अब क्या करोगे तुम्हें पता है ना, सम वेरिएबल लोगे, तो सम डायरेक्ट क्या करेगा, 9 तक तो उससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 प्लस 0 0। लेकिन जैसे ही सम 10 पे आया तो सम प्लस नम ऑफ 10, ठीक है, मैप ऑफ 10 सम ऑफ नम ऑफ 10 जो भी तुमने लिया है, तो सम तुम्हारा एक्चुअली इस पे 2 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद एमपी एमपी ऑफ 11 सम में फिर से ऐड होगा, तो एमपी ऑफ 11 मेरा 0 रहा होगा, क्योंकि अब मैंने सिर्फ एंड पॉइंट को कंसीडर किया है, मैंने हर एक पॉइंट को नहीं कंसीडर किया है जैसे यहाँ पे कर रहा था। तो इस हिसाब से क्या होगा, यहाँ भी सम की वैल्यू 2 ही रह जाएगी, 2 ही रह जाएगी, 2 ही रह जाएगी, 2 2 2 19 तक 2 रह जाएगी, लेकिन जैसे 20 पे आएगी तो 2 -2, एमपी ऑफ 20 -2 है, तो ये 0 हो जाएगा। अब तुम्हें लॉजिक समझ आया कि हम ओ ऑफ 1 में इसको इंसर्ट कर रहे हैं, और तुम एक सम वेरिएबल लेके सिर्फ एक लूप लगा रहे हो ओ ऑफ एन, वो भी अलग से, और तुम सारे वैल्यूज फाइंड कर पा रहे हो। जबकि तुम पहले एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे, तुम 1 1 1 1 रेज कर रहे थे सबको, फिर से तुम सबको 2 2 2 2 2 2 रेज कर रहे थे, मतलब हर एक ऑपरेशन की तुम्हें एन 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 लूप लगाने पड़ रहे थे। जबकि तुम इस एल्गोरिथम से क्या किया, तुमने सारे स्टोर कर लिया और तुमने एक साथ सम वेरिएबल से फाइंड कर लिया। अब ये तो हो गई एरे की बात। अब आते हैं हम लोग मैप में, तो यहाँ पे हमें हर एक इंडेक्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो स्वीप लाइन एल्गोरिथम यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी हमारे, मैंने अगर 10 से 20 यहाँ पे इंसर्ट किया, तो मैं क्या करूंगा, एमपी ऑफ 10 को क्या कर दूंगा, 1 से रेज कर दूंगा, और एमपी ऑफ 20 को -1, क्योंकि मेरा 20 इंक्लूडेड नहीं है, तो 19 इंक्लूडेड था, मैंने कहा था उससे एक बड़ी वैल्यू को -1 कर दो। अभी समझाया क्यों किया, क्योंकि सम जिससे 19 तक तो 1 रहे, जब तुम कोई सम वेरिएबल लो और एमपी ऑफ 10 से ऐड करना चालू करो, तो देखो एमपी ऑफ 10 पे क्या रहेगा, सम बराबर 1 रहेगा, और जब सम आगे बढ़ेगा तो उसे 20 मिलेगा, तो सम इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब है इस रेंज से लेके इस रेंज तक सम की क्या वैल्यू रहेगी, 1 रही होगी।
यही चीज तो हुआ। तो ये ट्रिक होती है हर एक स्वीप लाइन एल्गोरिथम में, तुम्हें ये करना ही करना होता है। स्टार्ट को अब करते रहो और एंड को माइनस करते रहो, और फाइनल जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो सम एरिया की हेल्प से तुम ओ ऑफ एन टाइम में तुम सारा कोलाइड देख लो कितने इंटरवल्स में कोलाइड कर रहे हैं आपस में। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया। अब अगली बुकिंग आती है 15 से 25 की। तो तुमने क्या किया, 15 से लेकर 25 को बुक करना चाहा और तुमने इसको मैप में अप कर दिया। अब मैप डेटा से लेने से फायदा क्या हुआ कि सॉर्टेड रहेगा, तुम्हें हमेशा पता चलता रहेगा एक्चुअली जो डेटा तुम इंसर्ट कर रहे हो उसके पहले कितने कितने डेटा उससे कोलाइड कर रहे हैं। देखो जैसे अगर तुमने कोई अनसॉर्टेड डेटा लिया होता तो 10 और 20 कहीं भी हो सकता था मेमोरी में, तो इसलिए मैप ऑफ 15 पहले भी स्टोर हो सकता था। अगर अब मैप ऑफ पहले 15 पहले स्टोर हो गया तो अगर तुमने सम वेरिएबल इनिशियलाइज किया और तुम सम को ऐड करते गए इन सारे वैल्यूज में, तो तुम्हें सम जब 15 पे आएगा तुम्हें सिर्फ 1 मिलेगा। लेकिन इधर देखो ये तो कोलाइड कर रहा है ना 10 से, क्योंकि 10 पहले आ चुका है फिर 15। तो सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर रखने से यही होगा ना, जो पहले चीज आई है जो वैल्यू पहले एग्जिस्ट करती है वो पहले आएगी, कभी भी बुक हो 10-20, लेकिन वो सॉर्टेड डेटा रहेगा तो हमें पता चलता रहेगा पिछला कौन सा डेटा आ चुका है। जैसे यहाँ पे देखो 10 पहले से आ चुका है और 15 जो है ये 10 से 20 के रेंज में फॉल करते हैं, इसका मतलब डबल बुकिंग हो रही है। इसलिए हमने सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर लिया जिससे कि हम क्या करें, हम जो भी वैल्यू डालें उसके पीछे हमें वैल्यू ऑटोमेटिक हमें पता हो कि क्या है, कितनी बुकिंग हो चुकी है, जिससे कि हम कोलाइड फाइंड कर सकें। तो एमपी ऑफ 15 इधर 1 हो गया और एमपी ऑफ 25 यहाँ स्टोर हो जाएगा क्योंकि 20 के बाद 25 आता है ना, इसलिए एमपी ऑफ 25 इज इक्वल टू -1। अब देखो, अब लेटर सपोज हमें यहीं पे रुकना था और फाइंड करना था, तो तुम क्या करोगे, जब एमपी ऑफ 15 और एमपी ऑफ 25 डाल दोगे फिर तुम एक सम वेरिएबल लोगे, सम इज इक्वल टू 0 रहा होगा। अब सम को क्या करोगे, इस पूरे मैप पे ट्रैवर्स करवा दोगे। तो देखो जब सम 10 पे आएगा तो सम की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब सम 15 पे आएगा तो ऑटोमेटिक सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ से यहाँ तक 1 थी, लेकिन जैसे ही 15 पे आई तो तुम्हें दूसरी बुकिंग मिल गई। और ये सब वेरिएबल तुम्हें हेल्प कर रहा है। जो तुम पहले हर एक इंडेक्स को रेज करते थे, देखो हर एक इंडेक्स को यहाँ भी रेज कर सकते हो, लेकिन वही ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जबकि हम ओ ऑफ 1 में रेज कर रहे हैं। तो एमपी ऑफ 10 पे तुम्हें साफ दिख रहा है 1 हो जाएगी और एमपी ऑफ 25 पे 2 हो जाएगी। और जैसे ही तुम आगे बढ़े तो तुम्हें क्या दिखा, एमपी ऑफ 20 मिला। एमपी ऑफ 20 पे तुम्हारी, तुम्हें पता है कि 90 तक तुम्हारी क्या थी, 2 बुकिंग थी। जैसे ही तुम 20 पे आए तुम्हें -1 हो गया, क्योंकि इसको तुमने -1 से रेज कर रखा था ना, 2 -1 1। अब तुम्हें पता चल कि यहाँ से यहाँ तक तो 2 बुकिंग थी, यहाँ से यहाँ तक देखो 1 थी, और यहाँ से यहाँ तक देखो 2 थी, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगी, 1 रहेगी। और जैसे ही तुम 25 पे तुमने फिर से माइनस रेज किया होगा 25 पे, यहाँ पे माइनस होगी फिर से 0 बन जाएगा सब, और आगे के लिए 0 रहेगा, ठीक है, आगे वालों के लिए। अब तुम्हें समझ में आई तुम कैसे डिटेक्ट करते हो। इसके बाद में ये तो हो गया कि 15 और 25 तुम अब इंसर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि सम की वैल्यू किसी टाइम में तुम्हें 2 मिल गई, इसका मतलब है 2 बुकिंग तो पक्के से हो गई इस इंटरवल में। तो इसलिए क्या करोगे, तुम 15 और 25 को मैप में से बाहर निकाल दोगे। तुम 15 और 25 को मैप में से बाहर जैसे तुमने आप किया था वैसे फिर से उसको हटा दोगे, और तुम क्या कह दोगे, तुम कहोगे भाई साहब तुम फॉल्स रिटर्न हो जाओ क्योंकि तुम्हें नहीं बुक कर सकता, तुम्हारी पहले एक बुकिंग हो चुकी है। अब आया 20 से लेके 30 तक की बारी। तो जब तुम 20 से लेके 30 तक इंक्लूड करना चाहोगे तो तुमने क्या किया, 20 और 30 को सबसे पहले मैप में डाल दिया, हमेशा ये काम करोगे। तुमने डालते ही मैप ऑफ 20 को अप कर दिया, तो मैप ऑफ 20 को तुमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। और तुमने क्या किया, मैप ऑफ 30 को डाउन कर दिया, -1 कर दिया। तो तुम्हें ये दिखा कि एक सम वेरिएबल अगेन तुमने बनाया और इस मैप को आइटरेट करना चालू किया। इसका मतलब जितनी बार तुम मैप के अंदर एलिमेंट डालोगे हर बार तुम सम से आइटरेट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें हर बार एक बोला गया ना, एक टास्क दिया गया है, सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किए। अगेन वो जब डेटा सॉर्टेड है 10 पे आएगा तो 1 रेज कर देगा। अब देखो तुम्हें एकदम लेफ्ट साइड से राइट साइड तुम जा रहे हो और तुम्हें पता चलता रहेगा ना कितनी बुकिंग हुई है। अब लेफ्ट वाला हमेशा लेफ्ट पे रहेगा, उसके पहले कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो तुम्हें एक सिंगल बुकिंग मिलेगी। इसके बाद तुम्हें डबल ट्रिपल बुकिंग मिलना चालू होगी, लेकिन डबल बुकिंग पे ही तुम उसको मैप से बाहर निकाल दे रहे हो, इसलिए वो गुड नहीं होगा, ट्रिपल बुकिंग का कभी चांस बनेगा ही नहीं। तो जब सम 10 पे आया तो सम मेरा 1 हो गया। अब तुमने डायरेक्ट क्या देखा, अब तुमने मैप के अंदर देखा 20, क्योंकि डेटा सॉर्टेड है। 20 पे जैसे आए तुमने 20 पे देखा, तुमने 20 को -1 किया था। तो मैप की यही खासियत है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते, वो उसी वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो मैप में पहले से ही -1 था, लेकिन जब उसने यहाँ पे इंसर्ट किया होगा 20 को अप करना चाहो
तो 20 जब 1 हो अप होगा तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब सम यहाँ पे आएगा तो उससे अगेंस्ट सम क्या मिलेगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 20 पे अब 0 अपडेट हो चुका है। और देखो तुम्हें दिखना भी चाहिए कि 20 पे 1 मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 ही बुकिंग थी और 20 में इंक्लूड नहीं था ना। अब देखो 20 से लेके आगे भी 1 ही बुकिंग है, इसलिए ये +1 -1। ध्यान से एक बार इसे खुद भी ड्राई रन करके देखना, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही हो। वैसे समझ तो आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रही हो एक बार प्लीज आप लोग ये करके देखना ये काम कैसे कर रहे हैं एल्गोरिथम। यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से जब हम 25 पे आए, सॉरी 30 पे आए, तो 30 -1 मिला, जिससे कि हमको ये पता चला इस रेंज में वो वैल्यू सारी 1 रही होंगी, 1 बुकिंग रहेगी। अब लेटर सपोज मैं एक इंटरवल और डाल दे रहा हूँ, इसमें ऐड ऑन कर दे रहा हूँ एक दो इंटरवल, जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने कहा तुमको कि 25 से लेके 35 तक डाल दो, ठीक है 35 तक। तुम्हें साफ दिख रहा है यहाँ पे 2 बुकिंग्स है, तो अगेन सम वेरिएबल लोगे तो डेटा सॉर्टेड है, तो सम 0 शुरू में रहा होगा। अब सम देखो यहाँ पे है, तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ सिर्फ एक बुकिंग है, तो सम यहाँ पे 1 रेज कर देगा। तुम्हें दिख रहा है कि 19 तक तुम्हारी एक बुकिंग है, फिर 20 से फिर 25 24 तक, ये 25 इंक्लूडेड नहीं है ना, 24 तक एक बुकिंग है। तो कैसे ये सब पता चल रहा है, यहाँ पे सम देखो, यहाँ पे सम 1 है, इसके बाद आगे बढ़े 20 पे देखो, 20 पे 0 रेज हो चुका है, क्योंकि 19 + 1 20, 19 इंक्लूडेड था, +1 करके तुमने -1 रेज कर दिया। क्योंकि तुम्हें क्या, क्यों ऐसा किया तुमने कि अगर सम वेरिएबल लोगे तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक उसे 1 मिलना चाहिए, जिससे 20 वैल्यू जब उसमें ऐड हो तो 20 से फिर उसे 0 मिलना चालू हो जाना चाहिए, जिससे वो अगली बुकिंग कंसीडर कर सके। तो इसलिए हमने 20 को -1 रेज किया था। लेकिन अगेन जब 20 मैंने इंक्लूड किया तो 20 से 0 रिसेट हो गया, तो फिर से यहाँ देखा सम अपडेट हो गया 1 में, तो यहाँ से यहाँ तक 1 रहा। लेकिन जैसे उसे 25 मिला तो उसे पता चल गया डबल बुकिंग चालू हो गई, क्योंकि 1 पहले से था और 25 पे उसे अगेन 1 मिल गया, तो यहाँ पे 2 बुकिंग चालू होगी और तुम्हें दिख भी रहा होगा देखो 2 बुकिंग। इसी तरीके से अगर तुम अब इसको इंक्लूड नहीं करोगे इस वाले इंटरवल को, क्योंकि तुम उससे साफ डबल बुकिंग बना की, इसलिए हमेशा कभी ट्रिपल बुकिंग का केस आएगा ही नहीं। अगर इसी जगह तुम माई कैलेंडर 2 की बात करो, माई कैलेंडर 2 की, तो वहां बस इतना बोला है कि तुम दो बुकिंग तक उसे कंसीडर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें सम वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 2 मिल रही है, इसका मतलब तब तुम्हें क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट नहीं करना है, सिंपल, बस इतना चेंजिंग था। तुम्हें माई कैलेंडर 1 में इस प्रॉब्लम में क्या दिख रहा है कि सम की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है, जिसका मतलब उस करंट इंटरवल को तुम्हें मैप से बाहर निकाल देना है और फॉल्स रिटर्न कर देना है, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करना है, अगर सम की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं आती। तुम्हें बस इतना सिंपल सा टास्क करना था ये इंसर्ट करने के बाद। और माई कैलेंडर 2 में क्या चेंजिंग रहेगी, माई कैलेंडर 2 में रहेगी सम ग्रेटर देन 2 ना हो, क्योंकि उसमें डबल बुकिंग हम कंसीडर करते रहेंगे। सम की वैल्यू 2 है तो उससे दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सम की वैल्यू 3 हो गई तब इसको मत इंक्लूड करो। और कैलेंडर 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, कैलेंडर 3 में माई कैलेंडर 3, उसमें हार्ड प्रॉब्लम है बट इतना इजी है। तुम्हें क्या करना है, उसमें हर एक बुकिंग को परफॉर्म कर देना है, हर एक बुकिंग को। लेट अस सपोज यहाँ एक बुकिंग हो गई, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस बुकिंग लेनी है जिसमें मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट हो। तुम्हें यहाँ दिख रहा है यहाँ पे कितनी बुकिंग है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2। तुम्हें पक्के से पता है अगर तुमने सम वेरिएबल इनिशियलाइज किया और तुम्हारा कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा, तो यहाँ पे 1 रेज हुआ होगा, 2 3 4 5, तो सम में तुम्हें क्या मिल जाएगा 5, और तुम्हें दिख भी रहा है 5 बुकिंग इस पॉइंट पे है। अब तुम्हारा जब इस पॉइंट पे आया तो 5 बार -1 रेज हुआ होगा, तो यहाँ तक देखो 5 ही बुकिंग है ना, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आए तो तुम्हें अब अगला बुकिंग कंसीडर करना है, तो -5 डाउन भी हो जाएगा, सम अगेन 0 पे रिसेट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे आए तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2 मिला उसे, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि 2 बुकिंग भी है। जब यहाँ से यहाँ पे आए फिर से सम तुम्हारा क्या हो गया, 0 रिसेट हो जाएगा, -2 डेज हुआ होगा यहाँ पे। तो इसकी मदद से देखो तुम्हें क्या पता चला, मैक्सिमम ऑफ 5,2, मतलब सम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तुम्हें लेना है, तो 5 आंसर हो जाएगा। ये माई कैलेंडर 3 है, इतना सिंपल था। फटाफट हम लोग कोड देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा ना कि तुम्हें ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेना है, तुम्हें हमेशा मैप ही बनाना है क्योंकि तुम्हें डेटा सॉर्टेड रखना है। तो तुमने मैप इंट कॉमा इंट बना लिया। इंट कॉमा इंट क्यों, स्टार्ट को 1 से अप कर दोगे और एंड पॉइंट +1, तो एंड पॉइंट यहाँ पे एक्चुअली 19 होना चाहिए था, बट इसने बोला जो तुम्हें एंड पॉइंट दिया है एक्सक्लूडेड है, जिसका मतलब +1 होके पहले से ही आया है, उसी को डायरेक्ट रेज कर दोगे। तो मैप बना लिया मैंने। इसके बाद उसने तुम्हें क्या बोला, सिंपल था, तुम्हें मैप ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है, तुम्हें सम वेरिएबल की हेल्प से इसको स्टोर करना है, और मैप ऑफ एंड माइनस माइनस। तो एक्चुअली जो पॉइंट इंक्लूडेड होता है लास्ट वाला एंड पॉइंट,
उसको तुम्हें -1 से रेज करना होता है। इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, आइटरेट करना है। एक सम वेरिएबल बना लो 0, जो कि तुम्हें बताएगा कितने नंबर ऑफ बुकिंग हो गए फॉर ऑटो एड्रेस IT सच दैट में। अब आई थिंक आप लोग को ये पूरा क्लियर होगा कि आइटरेटर क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो आप लोग गूगल कर लीजिए। तो आइटरेटर हेल्प से हम लोग मैप को ट्रैवर्स कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू IT डॉट सेकेंड। एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं हमको उससे मतलब है ना, कितनी बुकिंग, IT डॉट सेकेंड। अब जब भी सम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब एक से ज्यादा बुकिंग हो गई है। स्विफ्टलाइन एल्गोरिथम यही बोलता है। तुम्हें क्या करना है, एमपी में अगर तुमने वैल्यू डाली थी स्टार्ट पे, तो तुम एमपी से वो वैल्यू निकाल दोगे, और तुमने एंड पे वो वैल्यू डाउन की थी, तो तुम एंड में वो वैल्यू अगेन रिसेट कर दोगे। तुम्हें यही काम करना है, रिसेट वाला काम। और तुम्हें क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना है अगले केस के लिए, जिससे कि अब वो ट्रैवर्स करना चालू करे। और अगर ऐसा नहीं है, इस फॉर लूप के तुम बाहर आ गए, तुम्हें रिटर्न ट्रू कर देना है। रन करके देख लेते हैं एक बार इसको। तो आई होप तुम लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्विफ्टलाइन एल्गोरिथम। ये देखो, ये कोड बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है, क्योंकि देखो, ये प्रैक्टिस करने का सिंपल सा फंडा ये है कि मुझे स्विफ्टलाइन एल्गोरिथम अच्छे से सीखनी थी और तुम्हें सिखानी थी, इसलिए मैंने कई बार प्रैक्टिस की इस प्रॉब्लम। और दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत खराब है, क्योंकि देखो फिर से वही चीज ना, मैं बार बार सम वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ। फिर भी ये कोड एक्चुअली चल जाएगा अगर तुम कॉन्टेक्स्ट वगैरह में यूज करते हो। देखो 10⁹ मेरा रेंज था स्टार्ट और एंड का, फिर भी ये कोड सरवाइव कर गया, क्योंकि अच्छी एल्गोरिथम है। और दूसरी चीज, तुम यहाँ पे बाइनरी सर्च वगैरह भी सोच सकते हो। बाइनरी सर्च में इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मुझे स्विफ्टलाइन एल्गोरिथम का इंपॉर्टेंस तुम लोग को समझाना था। अब माई कैलेंडर 2 और 3 करके तुम देख सकते हो। और एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मैप की और वैल्यू साथ में एक्सेस करना है, तो तुम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड, ये वेरिएबल नेम होता है, तुम कुछ भी ले लो। अब ये जो मैंने फर लिखा है, ये फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट और सेक। तो फर्स्ट में की आता है, सेक में वैल्यू आता है। याद रखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखना है। इससे अब तुम डायरेक्टली IT डॉट सेकेंड नहीं लिखना पड़ेगा तुम्हें, तुम डायरेक्ट सेक से काम चला सकते हो। क्योंकि सेक वैल्यू में तुम्हारा क्या आ गया होगा, वैल्यू आ गया होगा। रन करके देख लो, तो ये भी चल जाएगा। आई होप तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तुम्हें कमेंट में बताना है कि तुम्हें एल्गोरिथम समझ आई कि नहीं है, और तुम्हें अगला प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।